हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे। तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें करियर पर्सपेक्टिव की या करियर चॉइस की, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है बच्चों की जिंदगी में, स्पेशली जब आप क्लास 11-12 में आ जाते हो, क्योंकि इसके आगे आप जो भी पढ़ाई करोगे, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करोगे, जो भी एक कोर्स के लिए इनरोल करोगे, उस पर आपका करियर आपका कहाँ जा रहा है या क्या बनना चाह रहे हो, उसके तरफ यहाँ पे मूव करता है। बहुत सारे बच्चे आज के ज़माने में यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स से थोड़े से इन्फ्लुएंस होके, अट्रैक्ट होके कहीं ना कहीं इसको भी एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मुझे अपने क्रिएटेड चैनल्स भेजते रहते हैं, वीडियोस भेजते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी सोच रहे हो कि एज अ यूट्यूबर या एज अ मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो इज दैट द राइट चॉइस बेबी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं चॉइस की बात करूं तो चॉइस तो आपकी है, ठीक है। बट क्या ये चॉइस सही है? मतलब इसमें क्या आप आगे करियर बना सकते हो? करियर बनाना है तो क्या चीजें करनी है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, कैसे इन यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स की तरह अपना करियर आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन्फ्लुएंसर्स की, बहुत ही नया सा कंसेप्ट है बट बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग कंसेप्ट है। जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, टिकटॉक पे देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया पेजेस पे ये इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स किन को कहते हैं, पहली चीज तो आपको ये समझना है। तो जब भी मैं कहती हूँ इन्फ्लुएंसर्स, तो इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एनी पर्सन, मतलब जिसके करीबन 10,000 फॉलोअर्स है, ठीक है, 10,000 फॉलोअर्स एंड अबाउ, वो कुछ हद तक एक इन्फ्लुएंसर है। बट इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आप जब भी कंटेंट क्रिएट करते हो, अच्छा मेरे भी समझो 10,000 फॉलोअर्स है नहीं कह रही हूँ, बट मान के चलो मेरे भी 10,000 फॉलोअर्स है, तो क्या मैं इन्फ्लुएंसर बन गई? नहीं। आप इन्फ्लुएंसर तब बनते हो जब आपके फॉलोअर्स है और आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो, जो भी रील डालते हो, शॉर्ट्स डालते हो, वीडियोस डालते हो, पिक्चर्स डालते हो, वो आपके पर्सनल नहीं है, ठीक है। जैसे मैं कहीं घूमने गई हूँ, मैंने ऐसे एकदम ऐसे एक पिक्चर डाला है, भाई आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं जिनके फॉलोअर्स होते हैं, और जब भी वो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन करते हैं, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो इसमें आपके वीडियोस, इमेजेस, रील्स, शॉर्ट सब कुछ आ जाता है। ये कंटेंट क्रिएशन हमेशा फॉर पीपल होता है, फॉर द मार्केट होता है। मतलब लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं जो उनको अट्रैक्ट करे, जो उनकी मदद करे, जो उनको चूज करने में मदद करे। कोई प्रोडक्ट का रिव्यू दे रहे हो, तो ये सारा जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द फॉलोअर्स, आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ना कि खुद के पर्सनल ऐसे फोटोज डाल रहे हो, ठीक है। तब जाकर आप एक इन्फ्लुएंसर बनते हो। अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स कैसे अर्न करते हैं, राइट? सबसे पहले कैसे अर्न करते हैं उसके पहले इस पे जाते हैं कि भाई कमा कितना लेता है, क्योंकि भाई ये करियर ऑप्शन बने ना बने, मतलब इस पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मेजोरिटी इस पे डिपेंड करता है कि भाई कितना पैसा मिलता है ना। तो अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ ना, तो इन्फ्लुएंसर्स की एवरेज इनकम अगर मैं कह दूँ, ठीक है, और ये एवरेज इनकम मैं किसके बदौलत कह रही हूँ या कौन सा डेटा ले रही हूँ, तो मैं फोर्ब्स का डेटा ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं अगर फोर्ब्स का पुराना डेटा लेती हूँ ना, 2021 2022, अगर उसका भी डेटा लेती हूँ, तो करीबन करीबन अगर आप देखोगे तो एक इन्फ्लुएंसर एवरेज $2,800 करीबन अप्रोक्सीमेटली कमा लेता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली एक इन्फ्लुएंसर एवरेज $2,800 कमा लेता है। अच्छा, ये जो इनकम है ये मैं पर मंथ बता रही हूँ, दिस इज पर मंथ इनकम। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? करीबन 2.5 लाख रुपया, ठीक है, अप्रोक्स पर मंथ। तो अगर मैं एवरेज इनकम ऑफ एन इन्फ्लुएंसर देखती हूँ 2.5 लाख रुपया पर मंथ की, अगर मैं इनकम देखती हूँ विद मिनिमल इन्वेस्टमेंट, विद फ्रीडम टू वर्क एट योर विल, कि जब जो काम करना है उस हिसाब से कर रहे हो, जो करना है वो कर रहे हो, आपके मन की कर रहे हो, नॉट अ बैड करियर चॉइस, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड ऑप्शन आपका लेती हूँ जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज यूट्यूबर्स, ठीक है।
तो यूट्यूबर्स ना बहुत अलग अलग सोर्सेस से कमाते हैं, तो यूट्यूबर्स की एवरेज इनकम लेना डिफिकल्ट है, अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंट एवरेजेस है, बट यूट्यूबर्स के लिए कमाने के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला सोर्स होता है आपका कंटेंट, कि भाई कंटेंट बना दिया, कंटेंट आप डालोगे, आपके जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी फॉलोअर्स है, जो भी आपके व्यूअर्स है, वो कंटेंट देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो जो वॉच टाइम है ये सब कर करा कर आप यहाँ पे इससे कमा सकते हो। बेसिकली जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आपको फॉलोअर्स व्यूअर्स मिलते हैं, तो एक तरीके से आप यूट्यूब का पार्टनरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हो, जिसमें आप क्या करते हो, तो आपके चैनल को एक तरीके से आप मोनेटाइज कर देते हो। ठीक है, जैसे आप चैनल मोनेटाइज करते हो तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू आपके लिए ओपन हो जाते हैं। जैसे जो भी एड्स आपके दिखते हैं वीडियो के बीच में, उससे आपको रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा जो भी आपके व्यूज वगैरह होते हैं उस हिसाब से आपको रेवेन्यू मिलता है। उसके अलावा आप यहाँ पे सेल्स कर सकते हो। ठीक है, तो आप अफिलिएशन कर सकते हो, अपने इस पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, जो भी वो प्रोडक्ट को जाके खरीदता है थ्रू दैट लिंक, उसका एक पार्ट ऑफ इनकम या जिसको आप कमीशन कहते हो वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्रांड प्रमोशंस करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बीच बीच में आप कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी को अगर प्रमोट कर रहे हो तो उसके द्वारा भी आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। तो एज ए यूट्यूबर बहुत सारे डिफरेंट सोर्स हैं इनकम अर्न करने के। अगर आपका एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है विद ओवर 1 मिलियन ऑफ फॉलोवर्स, अच्छी खासी इनकम करीबन 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ आप यहाँ पे कमा लेते हो। ठीक है, बट ये चीजें बहुत फैंसी लगती है, मतलब जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आज सेलिब्रिटीज बन चुके हैं, ठीक है, करोड़ों एंड अरबों की उनकी जमीन है, रिसेंटली उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बंगलो लिया है। समझने की बात ये है कि हम ये तो देख लेते हैं कि उनकी लाइफ क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, कितना वो अर्न करते हैं। 2.5 लाख रुपया एवरेज है, हम तो 5 लाख भी अर्न कर सकते हैं, कर सकते हो। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे विराट कोहली है, अनुष्का शर्मा है, शाहरुख खान है, ठीक है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, सेलिब्रिटीज हो या बिग इन्फ्लुएंसर्स हो, ये एक एक पोस्ट के करोड़ों रुपए लेते हैं। ठीक है, मतलब 1 इंस्टाग्राम पोस्ट एंड करोड़ ऑफ रुपीज। अच्छा, मिड लेवल इन्फ्लुएंसर्स की अगर मैं बात करूं, जिनके 500K के आसपास फॉलोवर्स है, राइट, या 200-300K भी अगर आपके फॉलोवर्स है, करीबन 1.5-2 लाख रुपया पर पोस्ट लेता है। अच्छा, आपके 500-100 के फॉलोवर्स है तो भी आराम से 25-30 हजार रुपये पर पोस्ट आपको मिल जाता है। अच्छा, उसमें रील का अलग, अगर वीडियो बनाते हो तो अलग। तो हर एक इसमें आपका जो इनकम जनरेशन है डिफरेंट मिलता है। फेमस बन जाते हो तो आपको सेलिब्रिटी मैगजीन्स में, इनमें उनमें इनवाइट मिलता है, एज अ स्पीकर इनवाइट मिलता है, उसके पैसे मिल जाते हैं। पैसे कमाने के लिए बहुत तरीके होते हैं फॉर एन इन्फ्लुएंसर और अ यूट्यूबर, लेकिन क्या उस लेवल तक आप पहुंच पाओगे? अच्छा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स है जो करेंटली कुछ नहीं भी कमा रहे, दे आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, उनके पास नहीं है उतने फॉलोअर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स के सामने वो नहीं टिक पा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे, वीडियोस डाल रहे, बट लोग देख नहीं रहे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो इन फील्ड्स की भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्या होता है द एडा थ्योरी, ठीक है, क्या होता है द व्यूवरशिप थ्योरी, किस तरीके से आप अपने पेज को मार्केट करते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक टीम बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है जो ये चीजों को मैनेज करे। आप सारी चीजें शुरुआत में एक साथ देख लोगे, बट बाद में, राइट, सो नीड अ टीम जो ये चीजें यहाँ पे मैनेज करे। कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आजकल जा रहे हैं, बहुत सारे जो जा चुके हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं, बट सिर्फ वही लोग जिन्होंने इस मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज ली है। तो आपको ये समझना है कि अगर आप एक यूट्यूबर या फिर एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ठीक है, तो यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, कौन सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है? सबसे पहले इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि साल में 2-4 वीडियो डाल रही हो, जब मर्जी ये कर रही हो तो चीजें होगी। तीसरा चीजें जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द एडा थ्योरी, द मार्केटिंग ऑफ योर पेजेस एक्सेट्रा, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
अ स्मॉल टीम ऑफ एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो ये सबको ओवर पावर करता है, दैट इज स्किल्स। ठीक है, इसमें आपको स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, इसमें आपको यहाँ पे एडिटिंग स्किल्स चाहिए, आपको क्रिएटिविटी चाहिए। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस मार्केट में यहाँ पे एंटर करना चाहते हो। तो आपको ये चेक करना है कि आप क्रिएटिव हो, क्या आप चीजों को एडिट कर सकते हो, क्या आप मार्केट को और उनके साइकोलॉजी को, उनके पसंद को, उनके नापसंद को समझ सकते हो, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरीके की है कि लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके पीछे आए, लोग आप पे ट्रस्ट बिल्ड करें, आप जो कहो उसको वो माने, तब जाकर आप एक ब्रांड एम्बेसडर, एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर यहाँ पे बन सकते हो। साथ ही साथ ये समझना है कि इसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। यू नीड अ टीम ऑफ पीपल। भले इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, बट फिर भी आपके पास एक टीम होनी चाहिए। इस पे मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, इसका इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हो, ये चीज़ अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, तो यस, आप यहाँ पे यूट्यूबर या एज एन इन्फ्लुएंसर अपना करियर ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इन चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट एंड नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के तौर पे या इन्फ्लुएंसर के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, उनके लिए एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कैन यू बी अ यूट्यूबर और एन इन्फ्लुएंसर, क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है, और अगर हाँ तो कैसे। ठीक है, आगे ऐसे वीडियोस के साथ ऑब्वियसली मिलते रहेंगे, बट तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्किल्स गेन करते रहिए। अभी के लिए यहीं पे बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।